चौराहे हर गली गली सुनसान है। यह सड़कें यह चौराहे हर गली गली सुनसान है। आज हवा में उड़ता पंछी और पिंजरे में कैद इंसान है। आज हवा में उड़ता पंछी और पिंजरे में बंद इंसान है। मत घबराओ मेरे साथियों, मत घबराओ मेरे साथियों, यह उगता हिंदुस्तान है, यह बढ़ता हिंदुस्तान है और यह लड़ता हिंदुस्तान है। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं आज की धमाकेदार क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाला है, जैसा कि आप सभी को पता है, आप उसका सही तरीके से जो है नियंत्रण कर रहे हैं घर पे। आई होप आप उसका सही तरीके से नियंत्रण कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की। जैसा कि आपको पता है कि सभी देशों के अंदर जो है कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में बड़ा प्रकोप बना हुआ है। तो आज हम उसके बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपने सभी YouTube चैनल्स पर जो है क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चंस की बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आज हम नॉर्मल बात करने वाले हैं कोरोना वायरस की नॉलेज के रूप में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इन सब जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन सब की हम बारी बारी से डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। तो गाइज, जल्दी से जल्दी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप जो है बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोरोना वायरस की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। एक सूक्ष्म जीव होता है एक प्रकार का, जो कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। और अगर हम बात करें इनकी जो कोशिकाएं होती है, तो ये किसी प्रकार की कोई कोशिकाओं से नहीं मिलकर बना होता है। मतलब कहने का यह है सीधी साधारण भाषा में कि ये अकोशिक होते हैं। कैसे होते हैं? अकोशिक होते हैं। साथ ही हम बात करते हैं, आपने नाम तो सुना ही होगा वायरस का। हम यहाँ पे कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बस याद दिलाने वाले हैं कि जो वायरस होता है वो क्या होता है। तो वायरस आपको पता है कि पादप और मनुष्यों के अंदर जो है या स्तनधारियों के अंदर रोग उत्पन्न करता है। जैसा कि आपको यहाँ पे कोरोना वायरस उसी का यही एक प्रकार दिख रहा है। इसी तरीके से हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस के टोटल जो है 7 टाइप अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। तो उन सब की हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से 7 टाइप हैं। अपन जो है वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस बेस की बात भी करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है देखना ना भूलें और चैनल को प्रेस जरूर कर ले ताकि वो वीडियो आपको अवश्य मिल जाए। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा है मैंने यहाँ पे देखी है, बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि कई विषाणुओं का समूह है कोरोना वायरस, जो कि स्तनधारी और पक्षियों के अंदर रोग उत्पन्न करता है। स्तनधारियों और पशुओं और पक्षियों के अंदर ये जो है रोग उत्पन्न करता है। बात करें यहाँ पे कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इससे इन्फेक्ट होता है, संक्रमित होता है, तो आपके श्वसन तंत्र इस कोरोना वायरस के प्रभाव से प्रभावित होता है। बात करें कोरोना वायरस का वर्गीकरण क्या होता है, मतलब किस तरीके से, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के थ्रू आता है कि किस वर्ग के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। तो अधिजगत आपका हो जाता है वायरस। और यहाँ पे साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो मुख्यतः आरएनए पाया जाता है। और आरएनए में भी हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है कोरोना वायरस के अंदर पाया जाता है। हम बात करते हैं अधिजगत की, तो अधिजगत आपके वायरस हैं। वायरस के अंतर अधिजगत में कोरोना वायरस को रखा गया है। जगत की बात करें तो राइबोवीरिया जो जगत है इसके अंदर कोरोना वायरस को रखा गया है। और संघ की बात करें तो अभी संघ जो है इसका डिसाइड नहीं है, मतलब अनिश्चित है। गण की बात करें तो निडोविरालिस जो है इस गण के अंदर कोरोना वायरस को रखा गया है। कुल की बात करोगे तो कोरोना विरिडाई के अंदर इसको कोरोना विरिडाई कुल के अंदर इसको रखा गया है। और कुल की बात करोगे तो ऑर्थो कोरोना विरिनाई के अंदर इसको रखा गया है। वंश बहुत सारे हैं, यहाँ पे 4 टाइप हम देखेंगे, जिसमें से अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस आपके पास में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कैसे हुई है। तो आपने नाम तो सुना ही होगा, चमगादड़ का जो सूप होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने पे या सुनने पे अचंभा लगेगा कि सर चमगादड़ से किस तरीके से हो सकता है। तो देखिए, सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना।
समझाता हूं आप लोगों को कि किस तरीके से जो है कोरोना वायरस फैलता है। तो देखिए यहाँ पे चमगादड़ जो होता है उसके अंदर जो आपके एंटीबॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा, उसका जो है इम्यून सिस्टम वो अच्छा होता है, हार्ड होता है, और ज्यादा जो है ये संक्रमित जो वायरस होते हैं उसको अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। ठीक है, रखते हैं। जैसे ही आप जो ह्यूमन है वो इस सूप को लेता है तो ह्यूमन के अंदर वो ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होने के बाद में जो वीक इम्यूनिटी होती है तो उसके अंदर ये क्या करने लग जाता है, ग्रो करने लग जाता है। एक बात और ध्यान से सुनिएगा कि जो वायरस होते हैं ये बाहर जब इसको कोई भी प्रपोसी या होस्ट से नहीं मिलती है तो ये मरे हुए होते हैं, जो कि हजारों सालों तक ये मरे हुए रह सकते हैं। अगर 1000 साल के बाद भी अगर इसको परपोसी कोशिका मतलब होस्ट से मिल जाता है तो ये वापस क्या हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, और अपनी जो बॉडी होती है उसकी रेप्लिकेट कर लेते हैं, इसको गुणन कर लेते हैं और अपनी संख्या को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। चीन के वुहान शहर, चीन चाइना का एक शहर है वुहान, जहां से ये वायरस उत्पन्न हुआ था। 2019 नोवेल कोरोना वायरस जो है इसी समूह का है। देखिए यहाँ से WHO ने इसका नाम क्या रखा, तो ध्यान रखिएगा कोविड-19 इसका नाम रखा है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। लातिनी भाषा के अंदर इस कोरोना वायरस का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा मुकुट जैसा। कैसा? मुकुट जैसा। जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे इस कोरोना वायरस को तो आपको मुकुट के समान जो है इसकी स्ट्रक्चर नजर आएगी, इसीलिए इसको मुकुट जैसा नाम यहाँ पे लातिनी भाषा में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोविड-19 जो है ये नाम किस तरीके से दिया है। सर कुछ बात नहीं बनी, चलो बनाते हैं बात क्या है। देखिए कोविड मतलब होता है को मतलब होता है कोरोना, वी मतलब होता है वायरस, और डी मतलब होता है डिजीज, मतलब कोरोना वायरस डिजीज, और 2019 में आया इसका मतलब 19। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात बन गई। चलिए देखते हैं लक्षण सिम्टम्स क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं जब कोरोना वायरस हम पॉजिटिव आ जाते हैं। तो देखिए दमा जैसी, जो दमा पेशेंट होता है, अस्थमा पेशेंट होता है, उसकी जैसे हालत हो जाती है मेरे भाई, उसकी जैसे बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, फीवर आने लग जाता है, जुकाम खांसी, गले में दर्द होने लग जाता है, फेफड़ों में दर्द होने लग जाता है, जैसे कि अब अटैक आएगा, हार्ट अटैक जो होता है उसके जैसे दर्द होने लग जाता है। तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना वायरस के अंदर देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे टेस्ट के चरण। अब आती है बात मजे की, और देखेंगे यहाँ पे कि टेस्ट के चरण कौन कौन से हैं, किस तरीके से जो है टेस्ट लिया जाता है, या जो स्वेब होता है वो लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बारी बारी से हम चरण वाइज समझते रहेंगे कि कौन कौन से टेस्ट जो है, सैंपल जो है वो एकत्रित किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, जिनके थ्रू कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। देखिए यहाँ से सबसे पहले टेस्ट आता है हमारे पास में स्वेब टेस्ट। गले में से या नाक में से आपके एक स्वाब निकाला जाता है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि आपके कुछ लसीला पदार्थ होता है उसको निकाला जाता है, और इस लसीले पदार्थ से एक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको जो है उसमें से आपको क्या निकालेंगे, उसमें से आपके RNA निकालेंगे। ठीक है, उसका टेस्ट जो है उसमें से RNA उसका निकाल लेंगे, और RNA के थ्रू जो है आपका टेस्ट किया जाएगा वहां पे। अब देखते हैं यहाँ पे कि स्वाब जो लेते हैं, ये कलेक्ट करते हैं नाक और गले में से। तो यहाँ पे एक मटेरियल होता है, मतलब एक आपके पास में पात्र होता है, जिस पात्र का नाम होता है क्या, बफर ट्रांसपोर्ट मटेरियल के नाम से उसको जानते हैं, जिसके अंदर इस स्वाब को कलेक्ट किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आपके जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और बात करें इसके डायरेक्टर की तो रमन गंगा खेड़कर है। ठीक है, रमन गंगा खेड़कर आपके इसके ICMR के डायरेक्टर हैं, और यहाँ से ICMR की जब इनको अनुमति मिली तो इन्होंने क्या किया, इस स्वाब को एक रसायन में डाला, और इस रसायन में डाल के इन्होंने जो है वायरस और जो कुछ सेल्स होती है, जो आपकी जो स्वाब लिया है इन्होंने वो मुंह के अंदर से या नाक के अंदर से लिया है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेल्स मौजूद होगी, और उसके साथ ही अगर वो इन्फेक्ट है वायरस से तो उसके अंदर वायरस होगा। तो वायरस जब इस रसायन के अंदर डाला जाता है इस स्वाब को, तो वायरस और सेल्स जो है दोनों अलग अलग हो जाती हैं, और उसके थ्रू क्या किया जाता है, उस वायरस के आरएनए को जो है मेन जो कोरोना वायरस है उससे मैच किया जाता है।
अगर वो उसी टाइप का वायरस निकला होता है तो उसको हम क्या साबित कर देते हैं कि ये तो कोरोना पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं आगे बात क्या है कि नेजल एस्पिरेट क्या होता है। नेजल एस्पिरेट एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा नाक से सैंपल लिया जाता है, जो आपकी नॉइज होती है उससे सैंपल लिया जाता है, जिसका नाम क्या है, नेजल एस्पिरेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेसल एम्पिरेट। ये भी एक प्रकार का क्या है, आपके यंत्र है जिसके द्वारा फेफड़ों में आपके एक टेस्ट जो ट्यूब होती है वो उसको भेजा जाता है फेफड़ों में, और जब ज्यादा गंभीर हालत हो जाती है, मतलब पॉजिटिव जब पर्सन जो है हो जाता है कोरोना वायरस से, तो ब्रोंकोस्कोप नामक एक पत्ती टेस्ट ट्यूब को इसमें डाला जाता है और उससे सैंपल लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेसल एम्पिरेट। ठीक है, क्या नाम है, ट्रेसल एम्पिरेट के नाम से इसको जाना जाता है। सेप्टम टेस्ट की बात करें तो सेप्टम टेस्ट क्या होता है, जब हम फेफड़ों के अंदर से उस स्वाब को निकालते हैं सैंपल के तौर पे, तो उसका जो टेस्ट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर सेप्टम टेस्ट कहते हैं। ब्लड टेस्ट की बात करते हैं तो रक्त में के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को चेक किया जाता है, और हम यहाँ पे जानेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसकी रेट होती है वो कम हो जाती है, मतलब सांस लेने के में जो ब्रीदिंग हम लेते हैं उसमें कठिनाई आती है, और उस कठिनाई के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सेल्स हैं उनको सही तरीके से जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, और वहां पे ऑब्वियसली आपकी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो उसके आधार पर भी आपके यहाँ पे कोरोना टेस्ट किया जाता है। टेस्ट के टाइप की बात करते हैं तो आपके सामने जो है 3 टाइप के टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हम एक एक की बारी बारी से बात करते हैं। फर्स्ट आता है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर होता क्या है, देखिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर ब्लड का सैंपल लिया जाता है। ठीक है, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, लेकिन सैंपल लेने के बाद में जब इसमें एंटीबॉडी चेक की जाती है तो जो एंटीबॉडी होती है वो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, जो एंटीबॉडी है बनती है उसमें टाइम लगता है। आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही कोई भी वायरस जाता है, एंटर करता है, तो आपकी जो सेल्स और टिश्यूज होती है वो बिल्कुल सक्रिय हो जाती है। ठीक है, सक्रिय हो जाती है, मतलब जैसे कि हथियार ले लेके वो खड़े हो जाते हैं कि बस अब तो मारना। तो हथियार क्या है, वहां पे एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बनाने का काम स्टार्ट कर देती है, और ये एंटीबॉडी बनने में आपके कितने दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं, और इसी एंटीबॉडी को चेक किया जाता है ब्लड के अंदर, क्या इस कोरोना वायरस को मारने वाला कोई एंटीबॉडी आपकी ब्लड के अंदर बना है तो अगर वो वहां पे इन्फेक्ट हुआ है, जैसे आपकी बॉडी इन्फेक्ट हुई है वायरस से, तो पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी ने क्या बना दिया, उसके प्रति एंटीबॉडी बना दी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसके अंदर जो है कोरोना वायरस ने जो है इन्फेक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे पता लगाया जाता है, लेकिन इसको जो है मान्यता प्रदान नहीं की जाती है, मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसमें जो है टाइम ज्यादा लगता है, और कोई पेशेंट जो है उसको कम टाइम में या फिर ज्यादा टाइम तक उसको वेट करना पड़ता है, इसीलिए इसको मान्यता प्राप्त नहीं है और सफल नहीं है एक तरीके से, इसीलिए अंतिम टेस्ट इसको नहीं माना जाता है। अंतिम टेस्ट की बात करते हैं, हमने पिछली कई वीडियो के अंदर 12th क्लास की प्लांट पैथोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात की है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसके अंदर हम यूज करते हैं यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट सबसे बेस्ट है, यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं जो हैं इसको मान्यता देती है, जिसका फुल फॉर्म अगर बात करें अपन तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, देखिए यहाँ से ध्यान से सुनना आप। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है आरएनए से डीएनए बनाना। क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है, और आपकी जो बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, और जो वायरस होता है उसकी बॉडी के अंदर आरएनए प्रेजेंस होता है, तो इसी के आधार पर जो है आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि पॉलीमरेज वह एंजाइम है जो डीएनए की कॉपीज बनाता है। क्या करता है, डीएनए की कई सारी कॉपीज बना लेता है, और स्वेब जो होता है, जो हम सैंपल लेते हैं, उस स्वेब सैंपल से हम वायरस के डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, जिसको मैच किया जाता है आपके बॉडी से। आपकी बॉडी का जो डीएनए होता है उससे मैच किया जाता है, क्या उसके अंदर है या नहीं है। अगर है वायरस का डीएनए
आपकी बॉडी से अगर मिल रहा है तो आपके अंदर क्या है, कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है ना, कोरोना वायरस है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है कोरोना नेगेटिव है वहां पे, देखिए। और जांच कर ली जाती है और इस टेस्ट के अंदर जो है 4 से 6 घंटे लगते हैं, समथिंग। कितने घंटे लगते हैं? 4 से 6 घंटे लगते हैं। एक और टेस्ट आता है हमारे पास में CSIR की हम बात करें तो एक प्रकार जो संस्था है ये, इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसको बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और बात करें इसके आपके हेड की या फिर डायरेक्टर की तो आपके हैं डॉक्टर शेखर मांडे, ठीक है, डॉक्टर शेखर मांडे जो है इसके डायरेक्टर हैं। अब देखिए यहाँ पे फेलुदा टेस्ट होता क्या है, देखिए पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जैसे कि हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं, जैसे मलेरिया वगैरह जो है, खून ब्लड का टेस्ट या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो करते हैं, उस तरीके का एक किट आता है। तो उस किट के तौर पे इस कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाता है। होता क्या है, देखिए यहाँ पे पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इस टेस्ट को इस्तेमाल करने की तकनीक हम जो है CRISPR और CAS9 जो है तकनीक के नाम से जानते हैं। यहाँ से बात करते हैं कि जो आपके कोरोना वायरस है ये किस प्रांत से निकला है। तो प्रांत की बात करोगे तो हुबेई आ जाएगा आपके पास में, हुबेई। लेकिन अगर सिटी की बात आता है तो वुहान सिटी आपके पास में आता है। साथ ही साथ बात करते हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री आपके पास में आते हैं रघु शर्मा। रघु शर्मा आपके राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब बात करते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो PPE किट का यूज करते हैं जब वो कोरोना पेशेंट का इलाज करते हैं। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पे उनको 6 से 8 घंटे तक PPE किट को पहने रहना पड़ता है, जो कि कपड़ा मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है, प्रथम स्थान में अगर हम बात करें, प्रथम स्थान पे जो चाइना है वो आता है PPE किट उत्पादन के बारे में बात करें। तो अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो आपका इंडिया जो है PPE किट निर्माता या उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आगे बात करते हैं कि जो पहचान है इस कोरोना वायरस की वो कब हुई थी। तो 1965 के अंदर आपके कोरोना वायरस की पहचान हुई थी। और ये किसने की थी? ये की थी आपके टायरेल और बायोनी ने, ठीक है ना। किसने की थी? टायरेल और बायोनी ने, टायरेल और बायोनी ने। और इसका नाम क्या रखा था? B814 और 14, ठीक है ना। B814 जो है इसका नाम रखा था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोरोना वायरस है किस प्रकार का रोग है तो ध्यान दीजिएगा, पेंडेमिक या जूनोटिक प्रकार का ये रोग होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो फटाफट से करना है आपको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको ओनली क्वेश्चन एंड आंसर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम नजर आएंगे आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद आप सभी लोगों का।